नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चैट विद बुक्स। आज मैं आपको कोई क्विक फिक्स नहीं देने आई हूं, ना कोई 7 डे मिरेकल, ना कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि सच ये है, असली बदलाव शोर नहीं करता, वो रोज की खामोश आदतों में जन्म लेता है। जरा अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछिए, आप कितनी बार मोटिवेटेड हुए हैं और कितनी बार कुछ दिनों बाद फिर से उसी पुरानी लाइफ में लौट आए हैं? प्रॉब्लम आपकी विल पावर नहीं है, प्रॉब्लम आपकी इंटेलिजेंस नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन को बड़ा, ड्रामेटिक और एक्सटर्नल समझ लिया है, जबकि सच्चाई ये है, आपके भीतर पहले से ही एक गुरु मौजूद है, एक इनर गुरु। वो कोई मिस्टिकल व्यक्ति नहीं है, वो कोई बाहर बैठा टीचर नहीं है, वो आपकी वही आवाज है जो जानती है आपके लिए क्या सही है, लेकिन जिसे आप रोज इग्नोर करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम उसी इनर गुरु को जगाने वाले हैं, बिना प्रेशर, बिना हसल, बिना बर्नआउट। हम बात करेंगे डेली हैबिट्स की, छोटी छोटी आदतें जो दिखने में साधारण हैं, लेकिन जिनमें छुपी है एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर। हम समझेंगे आयुर्वेदा जैसे एंशिएंट विजडम को कोई पुरानी थ्योरी नहीं, बल्कि एक लिविंग जो आपको सिखाती है अपने बॉडी, माइंड और एनर्जी के साथ कैसे अलाइन जिया जाए। इमेजिन कीजिए, आप हर सुबह उठते हैं बिना रश के, बिना कंफ्यूजन के, और आपके दिन की शुरुआत आपको तोड़ती नहीं बल्कि संभालती है। इमेजिन कीजिए, आप धीरे धीरे ऐसे इंसान बन रहे हैं जो बाहर से सक्सेसफुल ही नहीं, अंदर से भी शांत, स्पष्ट और ऑथेंटिक है। दोस्तों, आज की वीडियो का मैसेज बहुत सिंपल है। ट्रांसफॉर्मेशन बाहर से नहीं आती, वो रोज रोज की आदतों से उगती है। अगर आप भी अपने जीवन में एक इंटेंशनल, बैलेंस्ड और मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं शांत लेकिन शक्तिशाली जर्नी को। अनलॉक योर इनर गुरु, डेली हैबिट्स फॉर ऑथेंटिक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। पार्ट 1, दी अवेकनिंग बियॉन्ड क्विक फिक्सेस। दोस्तों, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई फास्ट रिजल्ट्स चाहता है। 7 डे चैलेंज, 21 डे मिरेकल हैबिट, 30 डे टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। हम स्क्रॉल करते हैं, सेव करते हैं, खुद से वादा करते हैं, इस बार सब बदल दूंगा, और फिर कुछ ही दिनों में सब वैसा का वैसा। यहीं से शुरू होता है फ्रस्ट्रेशन, यहीं से पैदा होता है सेल्फ डाउट, और यहीं हम ये मान लेते हैं शायद मुझमें ही कुछ कमी है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। क्विक फिक्स क्यों फेल होते हैं? क्योंकि वे बिहेवियर बदलने की कोशिश करते हैं बिना कॉन्शियसनेस बदले। हम हैबिट बदलना चाहते हैं, लेकिन अपने इनर रिदम को नहीं समझते। हम रूटीन बनाते हैं, लेकिन अपने बॉडी माइंड की भाषा नहीं सुनते। रिजल्ट? कुछ दिन मोटिवेशन, फिर एग्जॉशन, फिर गिल्ट, और फिर वही पुरानी लाइफ। एंशिएंट विजडम कहती है, जो बाहर से थोपा जाए वो टिकता नहीं, जो अंदर से उगता है वही बदलता है। इनर गुरु का जागना क्या है? इनर गुरु कोई सुपरनैचुरल चीज नहीं है, ये है आपकी इन्नेट इंटेलिजेंस, वो समझ जो आपके शरीर को पता है कि उसे कब आराम चाहिए, वो समझ जो आपके मन को पता है कि उसे कब रुकना चाहिए, और वो समझ जो आपकी आत्मा को पता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। लेकिन समस्या ये है, हम सुनते नहीं। हम अलार्म से उठते हैं, हंगर से नहीं। हम ट्रेंड के हिसाब से खाते हैं, बॉडी के सिग्नल से नहीं। हम दूसरों की लाइफ देखकर डिसीजंस लेते हैं, अपने भीतर झांक कर नहीं। इनर गुरु तब सो जाता है। अवेकनिंग की शुरुआत कहाँ से होती है? ट्रांसफॉर्मेशन का पहला कदम है ऑब्जर्वेशन, नॉट फोर्स। खुद को पुश करना नहीं, खुद को समझना। आज से आप ये नोटिस करना शुरू कीजिए, आपको सबसे ज्यादा थकान कब होती है? कौन सी आदत आपको भारी लगती है? कौन सा काम आपको भीतर से हल्का करता है? ये अवेयरनेस ही अवेकनिंग है। आयुर्वेदा इसे कहता है स्वज्ञान, सेल्फ नॉलेज, और यही किसी भी लास्टिंग चेंज की नींव है। फ्रॉम फिक्सिंग टू लिसनिंग। मॉडर्न सेल्फ हेल्प हमें सिखाता है फिक्स योरसेल्फ। एंशिएंट विजडम हमें सिखाती है लिसन टू योरसेल्फ। जब आप खुद को सुनना शुरू करते हैं तो हैबिट्स अपने आप शिफ्ट होने लगती है।
आप जबरदस्ती अर्ली उठते नहीं, आप नेचुरली सही समय पर उठने लगते हैं। आप डाइट फॉलो नहीं करते, आप शरीर के साथ कोऑपरेट करने लगते हैं। और यहीं सेस्ली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। बिना स्ट्रगल, बिना गिल्ट, बिना बर्नआउट। असली बदलाव तेज नहीं होता, वो गहरा होता है। और गहराई आती है जब आप अपने इनर गुरु को फिर से सुनना शुरू करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब हम उस विजडम को समझेंगे जो हजारों साल से इंसान को खुद से जोड़ती आ रही है। पार्ट 2, एंशिएंट रूट्स, मॉडर्न रेजोनेंस, आयुर्वेदा की लिविंग विजडम। जब हम आयुर्वेदा शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में काढ़ा, जड़ी बूटियां या पुराने इलाज की तस्वीर आ जाती है। लेकिन सच्चाई ये है, आयुर्वेदा कोई ट्रीटमेंट सिस्टम नहीं, ये एक लाइफ अंडरस्टैंडिंग सिस्टम है। ये आपको नहीं बताता कि आपको क्या करना चाहिए, ये आपको सिखाता है आप कौन हैं। आयुर्वेदा एक लिविंग साइंस। आयुर्वेदा का सबसे बड़ा सिद्धांत है, हर इंसान अलग है। आपका बॉडी टाइप, आपकी एनर्जी, आपका डाइजेशन, आपका स्लीप पैटर्न, यहाँ तक कि आपकी थिंकिंग स्पीड भी, सब यूनिक है। आयुर्वेदा इसे कहता है दोषस, वाटा, पिट्टा, काफा। ये लेबल्स नहीं हैं, ये आपकी इनर वायरिंग का नक्शा है। जब आप अपने नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जीते हैं तो हैबिट्स बोझ लगती है, और जब आप उसके साथ अलाइन होते हैं तो वही हैबिट्स हीलिंग बन जाती है। मॉडर्न लाइफ की सबसे बड़ी गलती, आज हम दूसरों की रूटीन कॉपी करते हैं। कोई 5 AM उठ रहा है तो हम भी खुद को फोर्स करते हैं। कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा है तो हम भी बिना सुने फॉलो कर लेते हैं। पर आयुर्वेदा साफ कहता है, जो एक को हील करे वो दूसरे को हार्म भी कर सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन तभी ऑथेंटिक होती है जब वो आपके नेचर के साथ मैच करती है। दिनचर्या, डेली रिदम की शक्ति। आयुर्वेदा में डेली रूटीन को कहा गया है, लेकिन ये रिजिड टाइम टेबल नहीं है। ये नेचर के रिदम के साथ जीने की समझ है। उदाहरण के लिए, सुबह का समय क्लैरिटी और लाइटनेस का होता है, दोपहर डाइजेशन और एक्शन का, शाम रिफ्लेक्शन और स्लो डाउन का। जब आप अपने दिन को इस नेचुरल फ्लो के साथ अलाइन करते हैं तो प्रोडक्टिविटी फाइट नहीं बनती, वो फ्लो बन जाती है। माइंडफुलनेस और सेल्फ ऑब्जर्वेशन। आयुर्वेदा और मॉडर्न दोनों एक बात पर अग्री करते हैं, अवेयरनेस इज हीलिंग। आप क्या खाते हैं नहीं, आप कैसे खाते हैं, ये ज्यादा मायने रखता है। आप कितना काम करते हैं नहीं, आप किस स्टेट ऑफ माइंड से करते हैं, ये ज्यादा जरूरी है। आयुर्वेदा हमें सिखाता है हर दिन खुद से कनेक्ट करना, बिना जजमेंट, बिना कंपैरिजन। यही कनेक्शन धीरे धीरे गुरु की आवाज बन जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन तब नहीं होती जब आप किसी सिस्टम को फॉलो करते हैं, बल्कि तब होती है जब सिस्टम आपके साथ फ्लो करता है। आयुर्वेदा हमें याद दिलाता है, आपको बदलने की जरूरत नहीं, आपको खुद को समझने की जरूरत है। अब चलिए अगले हिस्से की ओर, जहां हम जानेंगे कि छोटे छोटे कदम कैसे बड़े बदलाव की नींव रखते हैं। पार्ट 3, दी पावर ऑफ माइक्रो हैबिट्स, स्मॉल सीड्स, बिग हार्वेस्ट। अक्सर जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत बड़े बदलावों की तस्वीर बनती है। अर्ली उठना, परफेक्ट डाइट, डेली वर्कआउट, मेडिटेशन, जर्नलिंग, सब एक साथ। और यहीं पर हम हार जाते हैं, क्योंकि मन कहता है, इतना सब मैं कैसे करूंगा। लेकिन एंशिएंट विजडम और मॉडर्न साइंस दोनों एक ही बात कहते हैं, बड़ा बदलाव छोटे कदमों से ही पैदा होता है। माइक्रो हैबिट्स क्या होते हैं? माइक्रो हैबिट्स वो आदतें हैं जो इतनी छोटी होती हैं कि माइंड उन्हें रेजिस्ट नहीं करता। 5 मिनट की ब्रीदिंग, 1 गिलास गुनगुना पानी, 2 मिनट का साइलेंस, दिन के अंत में 3 चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड। दिखने में ये बहुत साधारण लगती हैं, लेकिन इनका असर गहरा होता है, क्योंकि ये आपकी आइडेंटिटी को धीरे धीरे बदलती है। ओवरवेल्म का सबसे बड़ा इलाज। हम अक्सर ये सोचकर कुछ शुरू नहीं करते, अगर पूरा नहीं कर पाया तो। माइक्रो हैबिट्स इस डर को खत्म कर देती है, क्योंकि जब गोल छोटा होता है तो फेलियर का डर भी छोटा हो जाता है। और जब आप रोज खुद से ये कहते हैं, मैंने आज अपने लिए कुछ किया, तो सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड होने लगता है। ट्रांसफॉर्मेशन वहीं से शुरू होती है।
कंपाउंडिंग इफेक्ट, असली जादू। 5 मिनट की हैबिट एक दिन में कुछ नहीं लगती, लेकिन वही हैबिट 30 दिन में रिदम बन जाती है, 90 दिन में आइडेंटिटी और 1 साल में लाइफ डायरेक्शन। इसे ही कहते हैं कंपाउंडिंग। आयुर्वेदा भी यही कहता है, रोज की छोटी साधना सबसे गहरी हीलिंग लाती है। प्रैक्टिकल माइक्रो हैबिट्स आज से शुरू करने के लिए। 1. माइंडफुल ब्रीदिंग 5 मिनट्स। सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले 5 मिनट बस सांस को ऑब्जर्व करें। कोई टेक्निक नहीं, बस अवेयरनेस। 2. कॉन्शियस हाइड्रेशन। पानी पीते समय फोन दूर रखें, एक पल रुकें और शरीर को धन्यवाद दें। 3. 1 लाइन ग्रैटिट्यूड। दिन के अंत में एक लाइन लिखें, आज जो अच्छा हुआ वो, बस इतना। माइक्रो हैबिट्स क्यों टिकती हैं? क्योंकि ये ईगो को चैलेंज नहीं करती, ये लाइफ को फोर्स नहीं करती, ये आपके साथ ग्रो करती है। और सबसे जरूरी बात, ये आपको अपने इनर गुरु की ओर धीरे धीरे वापस ले जाती है। छोटे बीज ही सबसे बड़े पेड़ बनते हैं, और जब आप कंसिस्टेंसी के साथ छोटे कदम उठाते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन शोर नहीं करती, वो क्वाइटली आपको बदल देती है। अब चलिए आगे, जहां हम बॉडी, माइंड और तीनों को साथ लेकर चलना सीखेंगे। पार्ट 4, कल्टिवेटिंग योर इनर सैंक्चुरी, माइंड, बॉडी, स्पिरिट। अगर आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक दिख रहा है, लेकिन अंदर से आप थके हुए हैं, तो समझ लीजिए आपने बाहर की दुनिया पर काम किया है, पर इनर सैंक्चुरी पर नहीं। एंशिएंट विजडम हमेशा यही कहती है, सच्चा ट्रांसफॉर्मेशन बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। और ये अंदर की जगह 3 पिलर्स पर टिकी होती है, बॉडी, माइंड और स्पिरिट। बॉडी, शरीर से दोस्ती। हम शरीर को अक्सर सिर्फ एक टूल समझते हैं, काम करने का साधन। आयुर्वेदा इसे मंदिर कहता है। इनर सैंक्चुरी की शुरुआत होती है शरीर के प्रति रिस्पेक्ट से। हल्का, नरिशिंग भोजन, रोज थोड़ी इंटेंशनल मूवमेंट। नींद को लक्ष्यूरी नहीं, नेसेसिटी मानना। जब आप शरीर की सुनते हैं तो शरीर भी आपका साथ देता है। माइंड, मानसिक सफाई, मेंटल हाइजीन। जैसे शरीर को रोज नहाना जरूरी है, वैसे ही माइंड को भी। लेकिन हम दिन भर नेगेटिविटी, कंपैरिजन और नॉइज कलेक्ट करते रहते हैं। इनर सैंक्चुरी के लिए डिजिटल डिटॉक्स, कम से कम दिन का एक हिस्सा। सिंगल टास्किंग की प्राइस, दिन में कुछ मिनट साइलेंस। जब माइंड साफ होता है तो क्लैरिटी अपने आप आती है। स्पिरिट, पर्पस से जुड़ाव। स्पिरिट का मतलब धार्मिक होना नहीं है। स्पिरिट का मतलब है आप किस वजह से जी रहे हैं। नेचर से जुड़ाव, किसी बड़े उद्देश्य की भावना। लोगों से ऑथेंटिक कनेक्शन। जब आपकी किसी मीनिंग से जुड़ जाती है तो थकान भी हल्की लगने लगती है। इनर सैंक्चुरी का असली मतलब। इनर सैंक्चुरी कोई जगह नहीं, ये एक स्टेट है जहां बॉडी सेफ महसूस करे, माइंड शांत हो और स्पिरिट अलाइंड हो। यहीं से ऑथेंटिसिटी जन्म लेती है। यहीं से इनर गुरु की आवाज साफ सुनाई देती है। जब आप अंदर एक सुरक्षित जगह बना लेते हैं तो बाहर की केओस आपको तोड़ नहीं पाती। अब आखिरी कदम बचा है, इन सारी सीखों को अपनी जिंदगी में इंटीग्रेट करना। पार्ट 5, योर पाथ फॉरवर्ड, इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस एवोल्यूशन। अब तक आपने समझ लिया, ट्रांसफॉर्मेशन कोई एक दिन की घटना नहीं है। ये कोई बिफोर आफ्टर फोटो नहीं, बल्कि एक लिविंग प्रोसेस है। और अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या जान गए, सवाल ये है आप इसे कैसे जिएंगे। इंटीग्रेशन, ज्ञान को जीवन में उतारना। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, ज्ञान को अलग रखते हैं और जीवन को अलग। लेकिन असली बदलाव तब होता है जब सुबह की शुरुआत माइंडफुल होती है, खाने में अवेयरनेस होती है, काम में इंटेंशन होती है और रिश्तों में ऑनेस्टी। इंटीग्रेशन का मतलब है आप जो पढ़ते हैं वही आप धीरे धीरे बन जाते हैं। डेली लाइफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। आपको अलग से समय निकाल कर कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम नहीं करना। आपकी डेली लाइफ ही आपकी सबसे बड़ी साधना है। चाय बनाते समय प्रेजेंस, चलते समय अवेयरनेस, बोलते समय कंपैशन। जब साधारण काम पूरे होश से होने लगते हैं तो लाइफ अपने आप मीनिंगफुल बन जाती है।
कंटिन्यूअस एवोल्यूशन, रुकना नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन लिनियर नहीं होती, कभी आप आगे बढ़ेंगे, कभी पीछे लौटेंगे, और ये बिल्कुल ठीक है। एंशिएंट विजडम यही सिखाती है, फिसलना फेलियर नहीं है, वही रुक जाना फेलियर है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, बस यही काफी है। इनर गुरु पर भरोसा। अब आपको बाहर आंसर्स ढूंढने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपने इनर गुरु से बना लिया है। वो आवाज जो कहती है, ये सही है, ये नहीं, उसी पर भरोसा करना असली मास्टरी है। ऑथेंटिक धीमी होती है, लेकिन गहरी होती है। जब आप कंसिस्टेंसी को अपनाते हैं, तो जीवन खुद आपके साथ सहयोग करने लगता है। अब सब कुछ आपके हाथ में है। हर दिन, हर छोटा कदम, एक नई दिशा की तरफ। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, तो इसका मतलब है, आप सिर्फ बदलना नहीं चाहते, आप सच में बदलना चाहते हैं। आज हमने कोई मैजिक ट्रिक नहीं सीखी, कोई ओवरनाइट सक्सेस फॉर्मूला नहीं देखा। हमने सिर्फ ये याद किया कि आपके अंदर पहले से ही एक गुरु मौजूद है। वो गुरु जो आपको रोज छोटे छोटे संकेत देता है। थोड़ा धीरे चलो, थोड़ा सच सुनो, और खुद के साथ थोड़ा ईमानदार बनो। याद रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन तब नहीं होता है जब आप सब कुछ एक साथ बदल देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब आप हर दिन थोड़ा सा बेहतर चुनते हैं। अगर आज की ये बात आपके दिल के किसी कोने तक पहुंची है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि यही सपोर्ट मुझे और गहरे टॉपिक्स लाने की ताकत देता है। चैट विद बुक्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम उन्हें जीना सीखते हैं। कमेंट में मुझे बताइए, आज आप कौन सी एक डेली हैबिट अपनी जिंदगी में शुरू करने वाले हैं। मैं हूँ सुहानी, और मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नई किताब, एक नई समझ, और आपके भीतर छुपे एक और सच के साथ। जब आप रोज खुद से जुड़ते हैं, तो जिंदगी अपने आप सही दिशा में चलने लगती है। कीप ग्रोइंग, कीप रीडिंग, कीप बिकमिंग।